बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। तुम्हारे जैसा स्टंटमैन फिल्म इंडस्ट्री में मिलना तो मुहाल है, यानी कि मुश्किल। देखो, तुम अपनी गाड़ी जबान बंद करो और मुझे आज के काम का पैसा क्या करके पैसे दे। पैसे का इंतजाम तो हो नहीं सका आज। सुन लीजिए जनाब। देख कलीम, मैं बहुत कड़की में हूँ और मेरी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है। भाई मेरे जेब में जितने पैसे, इससे ना तेरा भला हो सकता है और ना मेरा भला हो सकता है। हाँ, एक बात है, आइडिया। लॉ एंड शो। ठहरो। क्यों? असली पत्ते दिखाओ। क्या बौखता हो? यहाँ बहुत ही बेहुदा और बदतमीज किस्म की जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। काम की बात करो। जबान के इस्तेमाल के बजाय इन्हें इनकी असलियत बता दीजिए तो बेहतर है। अब ही लीजिए। माँ पर से हाथ हटाओ, माल मेरा है। माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी अदाकारी बहुत ही तिफलाना यानी कि बचकाना अंदाज लिए हुए हैं। बेअदबी की माफी चाहता हूं, लेकिन आप बहुत ही बेअदब किस्म के बेईमान इंसान हैं। ऐ किस्मत आजमाने वालों, जरा मुलाहिजा फरमाइए इस किबार खाने की यानी जुए खाने की हकीकत। ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। अबे नकली बाल वाले, Stop it! मैं शमशीर चट्टोपाध्याय तुम्हारी हिम्मत, बहादुरी और जवामर्दी की दाद देता हूं। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत इस्तेमाल है जबान का। मगर मियां, दाद का मतलब खोजी भी हो सकता है। हमारे धंधे में धोखा देना, बेईमानी करना गुनाह है। ये तुम्हारी सच्ची कमाई है, तुम इसके हकदार हो। फॉलो मी। मिस्टर विजय कुमार मल्होत्रा। सिर्फ नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। छोटी मोटी एड फिल्मों में काम करते हो, जान पे खेलते हो, और बदले में मिलता क्या है? 2 वक्त की सूखी रोटी, और वो भी मुश्किल से। Why don't you join me? मुझे गैर कानूनी अपराधियों की जिंदगी मंजूर नहीं, जो मुझे जमीन फरोशी सिखाए, कौम से गद्दारी सिखाए। जिन चीजों की कीमत बाजार में एक खोटा सिक्का भी ना हो, उन्हें बचाकर रखने से क्या फायदा? फेंक दो इन वहमी ख्यालों को दूर, अपने से बहुत दूर, और चले आओ मेरे पास। जल्दी इस गरीबी की दुनिया से निकलकर शरीफ यानी मालदार लोगों में शामिल हो जाओगे। मैं जरूरतमंद जरूर हूं, गुर्बत और परेशानियों में जकड़ा हुआ,
मगर लालच में आकर आपको अपनी मजबूरियों का नाजायज फायदा कभी नहीं उठाने दूंगा। सोच लो। सोच लिया। अब मुझे मेरी जीती हुई रकम वापस कर दीजिए। ये रुपए मेरे पास तुम्हारी अमानत है। जब कभी तुम शमशीर चट्टोपाध्याय के साथ काम करने का फैसला कर लो तो अपनी जिंदगी की पहली गैर कानूनी कमाई आकर ले जाना। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अरे बड़ी वाह, तुमने तो कमाल कर दिया यार। क्या डिशुम डिशुम किया। अरे मजा आ गया। तेरा तो जवाब ही नहीं है यार। बड़ी राम जेठमलानी, हिदायतकार यानी निर्देशक यानी डायरेक्टर हम हैं। तारीफ के गुलाबे मिलाना या बुराई के पुल पालना यह हमारा काम है, आपका नहीं। अरे बड़ी, तुम्हारा मतलब क्या है? फिनेंसर तो हम है नहीं, हमारे माल के दम से तो यह शूटिंग हो रही है। ठीक है, चलो विजय अगले शॉट की तैयारी करते हैं। छुट्टी गल है। अरे ये तो अपना कलीम है। अरे आंटी साहबा, इस उजड़े दयार में आप कहां से आंवला पाई पे उतर आई? देख, तू मुझसे सीधी सीधी जुबान में बात किया कर। माफी चाहता हूँ, मेरा मतलब है आप यहाँ कैसे तशरीफ ले आई और इतनी ढेर सारी लड़कियां? क्या मैं इतना शोहरत याफ्ता, यानी मेरा मतलब मशहूर हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जहाँ थे वहीं हो। बीच में मत बोला कर, समझे? मैं डायरेक्टर कलीम अमरोही हूँ। अरे ये छोकरा ठीक ही कह रहा है। ये रेनू की सहेलियां हैं, बाहर से घूमने फिरने आई थी, मैं इन्हें घुमा रही हूँ। अच्छा अच्छा, यानी आंटी यहाँ कैसे? तुम लोगों को देख के जिद करने लगी, शूटिंग देखेंगे, आना पड़ा, क्या करें? बहुत अच्छा। चलो आंटी, हम तो समझे थे किसी बड़ी फिल्म की शूटिंग हो रही है, मगर यहाँ तो चलो ना आंटी। चलो चलो। यार, रोटी रोजी के चक्कर में पड़कर एहसास ही नहीं हुआ कि इश्क भी एक जरूरी चीज है। ओह गॉड, आप आपके लिए प्यार का तोहफा लाया हूँ, आप इसे कबूल कर लीजिए तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे कबूल कर लिया। आपको अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए। इसलिए तो पीछे के दरवाजे से आया हूँ, अगली बार आगे के दरवाजे से आऊंगा। देखिए मिस्टर, वही तो कर रहा हूँ, और आपके सिवा किसी को देखने की इच्छा भी नहीं है। अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, सख्त कदम उठाने से पहले एक नजर मेरी तरफ देख लीजिए, यकीन दिलाता हूँ आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। छूत की बीमारी है ना, आपको भी लग जाएगी। इससे पहले कि मैं नौकरों को बुलाकर आपको इस घर से निकलने पर मजबूर करूं, आप खुद ही तशरीफ ले जाइए। सुनिए, अरे कहां से चले देखिए, आते मैं हैं? मेरा पैर ठुकरा गया। अरे तुम तो आओगी, बहुत जल्द आओगी, हाथ जोड़ती हुई, माफी मांगती हुई। हमको माफ कर दो, हमसे भूल हो गई, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ विजय। अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। हम दूसरे खेत उगा लेंगे विजय, अपने प्यार की मेहनत और गर्मी से, और चिड़ियों को उन तक पहुंचने भी नहीं देंगे। हाँ? नहीं रेनू, तुमने बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी आते आते। प्यार की जिंदगी बहुत कम होती है, इन हसीन लम्हों को यूं बर्बाद मत करो विजय। आओ इन खूबसूरत वादियों में खो जाएं। हाँ। भूल जाओ रेनू, अब मेरे टूटे हुए दिल में तुम्हारे प्यार का बीज कभी पनप नहीं सकता। तुम मुझे माफ नहीं करोगे? तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? जो तुमने मुझे दिया है लौटा रहा हूं। ठीक है, ये मुर्दा शरीर उठाए उठाए फिरने से क्या फायदा? तुम्हारी याद सीने से लगाए हमेशा हमेशा के लिए दुनिया त्याग देती हूँ। अलविदा, अलविदा मेरे बेवफा आशिक, अलविदा। अलविदा विजय।
Flight 203. Boarding out gate number 4. देखा, ढूंढ निकाला ना। डर था कहीं लेट ना हो जाऊं। आपको शर्म है या नहीं? जी है तो, मगर अपनों से शर्माना क्या, वरना मोहब्बत कैसे बढ़ेगी हम दोनों की। किसने कह दिया कि मैं आपसे मोहब्बत करना चाहती हूँ? गुस्सा मत कीजिए, किसी दूसरे ने नहीं, मेरे दिल ने बड़े चुपके से कहा है मुझे, किसी दूसरे को मालूम भी नहीं। माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, जाने से पहले पता ठिकाना तो देती जाइए, ताकि शादी तक प्रेम पत्र का आदान प्रदान होता रहे। तुम अपने पागलपन का इलाज क्यों नहीं करवा लेते? आखिर कोई तो इलाज होगा। जी हाँ, है हमारा मिलन। हमारा मिलन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। हाँ? रेनो, चलो जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। है ना? वाओ! सॉरी। चल राइट। हेलो, कोई लड़की वड़की का चक्कर था क्या? था तो, मगर लड़की दौलत के साथ बह गई, उसका साथ ही कुछ ज्यादा ही दौलतमंद लग रहा था। बहुत दुखी नजर आते हैं आप। कहिए तो आपके दिल का बोझ थोड़ा कम कर दूं? जी? कम विथ मी। कम। अच्छा जी, तो जनाब मुझे पैसे की गुड़िया समझते हैं? जब पैसे मिलते हैं सीधे यही चले आते हैं। नहीं, कम नहीं। तुमने मेरा टूटा हुआ दिल जोड़ा है, मुझे तुमसे प्यार है, और प्यार ना जाने क्या क्या देना चाहता है। अपनी पसंद की साड़ियां, अपनी पसंद की चूड़ियां, अपनी गाड़ी, अपना रहन सहन, अपना पागलपन। चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। वो साड़ी दिखाइए। ये सिर्फ 1000 की है, ठीक रहेगी ना विजय? ये तो बहुत अच्छी है, अगर तुम्हें पसंद आए तो ले लो, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी, और है भी 500 रुपए की। लेकिन ये भी अच्छी है, और तुम जो भी पहन लेती हो खिल जाता है। थैंक्स, इसे पैक कर दीजिए। वजह क्या है माँ की बीमारी की? सोच सोच कर माँ घुलती रहती है। तुम्हारा क्या होगा? अरे मैं कोई निकम्मा बेकार थोड़ी हूँ, काम की तलाश करता हूँ, कभी कभी काम भी कर लेता हूँ। बात को इस तरह मजाक में उड़ा देने से मुश्किलें आसान हो जाएंगी क्या? माँ की तबीयत ज्यादा खराब है आशा। हाँ। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा भैया, ये दवाइयाँ ले आओ। जाओ और माँ की दवा का इंतजाम करो। नहीं आशा, ये माँ का अरमान है, यही तो एक आखिरी निशानी है तुम्हारी शादी में देने के लिए। तुम इन्हें रख लो, मैं किसी भी तरह पैसों का इंतजाम कर लूंगा। भैया इन्हें ले जाओ, शायद अचानक ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े। अगर माँ की तबीयत न संभली तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। फिक्र मत कर, मैं बहुत जल्द छुड़ा लाऊंगा। घबराओ नहीं माँ, डॉक्टर साहब कह रहे थे तुम्हारा इलाज बहुत अच्छी तरह हो रहा है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरा डॉक्टर तो तू है बेटा। बता, तेरी दुल्हन कब आएगी? ये दुल्हन की बात कहाँ से आ गई माँ? अरे उसी लड़की की बात कर रही हूँ जिसके साथ तू घूमता फिरता है, शादी के सपने बुनता रहता है। विजय, मुझे भी दिखा दे बेटा। हाँ भैया, ले आओ ना भाभी को, माँ का दिल ही बहल जाएगा।